चेसिक हमारे कितने हैं? 52 है। इतना आप लोगों को पता है कि चेसिक हमारे कितने हैं? 52। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सहयोगी है। किसके? चित्त के। चित्त के साथ उत्पन्न होना, चित्त के साथ समाप्त होना, चित्त जिस आलम्बन पे जागेगा और जिस पत्थु पे जाएगा, जिस प्लेस पे जागेगा। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक है, चार विशेषता है किसकी? चैसिक की। तो हमारे चैसिक क्या है? ये समान चैसिक, सहायक कहिए, सहयोगी कहिए, चैसिक। ये समान चैसिक हमारे कितने हैं? 13। अकुशल चैसिक 14। आज संघ ने आप लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी ताकि कंसेप्ट क्लियर रखिए आप लोग। और फिर जो है शोभन चैसिक, ब्यूटीफुल मेंटल फैक्टर, शोभन चैसिक। फ्लो चार्ट 25। इतना आप लोगों को पता है। अन्य समान चैसिक 13, अकुशल चैसिक 14 और शोभन चैसिक 25। इतना आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है। चित्त के साथ उत्पन्न होते, चित्त के साथ समाप्त होंगे, चित्त जिस आलम्बन पे जाएगा। आलम्बन का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे चक्षु का आलम्बन क्या है? चक्षु मतलब आंख का आलम्बन क्या है? रूप। तो जितने विजिबल ऑब्जेक्ट, जो रूप, जो ऑब्जेक्ट्स को आप देख रहे हैं, आप बोर्ड को देख रहे हैं, मार्कर को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो जो भी आप देख रहे हैं, तो ये आलम्बन है। क्या ये? इसको आलम्बन कहते हैं कि आलम्बन क्या है? किस आलम्बन पे जाग रहा है। जैसे आप लोग आनापान करते हैं तो आपको सांस का आलम्बन दिया जाता है। बुद्धानुස්සति कर रहे हैं तो आपको बुद्ध के गुणों का आलम्बन दिया जाता है। तो इसी तरह चक्षु का आलम्बन क्या है? तो रूप। तो चित्त जिस आलम्बन पे जाकर रूप को देखा, आपने उसने रूप को देखा, तो रूप आलम्बन। तो चैसिक भी उसका आलम्बन हो गया, तो उसको कहते हैं आलम्बन। अब जो बोलता है वत्थु, किस प्लेस पे जाकर? तो चक्षु, तो वत्थु। चक्षु, वत्थु, सोत, घान, जीवा, काया, मन। सोत का क्या है? शब्द है। शब्द या शब्द, जो भी ऑडिबल ऑब्जेक्ट्स आप सुन रहे हैं, जो साउंड सुन रहे हैं। श्रोत का मतलब क्या होता है? ईयर्स, कान, घान, नोज आपकी। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? आप स्मेल कर रहे हैं चीजों को, तो इसका आलम्बन होता है गंध। जितनी भी स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, ठीक है, तो उसको आप किससे? नाक से ही सूंघते हैं ना। तो ये आलम्बन है, ये वस्तु है। तो चित्त के साथ उत्पन्न होना, चित्त के साथ समाप्त होना, सहयोगी है, सहायक है। तो चित्त के साथ क्या हो रहा है? ये उत्पन्न हो रहा है चैसिक। तो मान लीजिए चित्त चक्षु रूप को देखा, तो चक्षु पे जागेगा ना, जो है आलम्बन, ठीक है। चक्षु वस्तु हो गया, ठीक है। जो प्लेस है, जो मैंने आपको बताया, तो चक्षु प्रसाद, ठीक है। चक्षु प्रसाद, तो कहाँ वो एग्जिस्ट करता है? उसका रहने का स्थान कहाँ है? चक्षु है। चक्षु प्रसाद आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में एकदम डिटेल में बताया था, जब रूप पढ़ा था, तो चक्षु प्रसाद कहाँ पे होता है? तो चक्षु प्रसाद, तो चक्षु प्रसाद कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ रहता है? जैसे आप और हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। इसी तरह ये चक्षु प्रसाद कहाँ रहता है? चक्षु पे रहता है। तो वस्तु, तो रूप पे जागे तो चित्त रूप, रूप चक्षु पे जागा और रूप को देखेगा वो, ठीक है, रूप को। तो ये आलम्बन हो गया रूप का। रूप का आलम्बन, शब्द का आलम्बन। जैसे आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, तो अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है, मेरे जो शब्द सुन रहे हैं या बोर्ड को देख रहे हैं, तो ये आलम्बन है आपका। गंध, रस, फोटप्पा, टेंजिबल ऑब्जेक्ट, जो भी आप जिस चीज को टच करते हैं, फोटप्पा कहते हैं उसको। और धम्म। तो जब पकीनक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि धम्म किसे कहते हैं, कितने ऑब्जेक्ट आते हैं इसमें। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या होती है? कि चित्त, ये चैसिक चित्त के साथ उत्पन्न होंगे, चित्त के साथ समाप्त होंगे। चित्त जिस आलम्बन पे जागे, चाहे रूप पे जागे, चाहे शब्द पे, चाहे गंध पे, चाहे रस पे, चाहे फोटा पे, चाहे धम्म पे। और वस्तु मतलब प्लेस, तो सेम रहेगा इसका। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इतना कॉन्सेप्ट आपका चित्त को लेके, चैसिक को लेके क्लियर है। अब जो है हम लोग संप्रयोग नय और संघ नय, डिफरेंस लास्ट क्लास में बताया था, आज फिर से बता रही हूँ, क्योंकि संघ नय आप लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ था। तो संघ नय और संप्रयोग नय दोनों को साथ में लेके चलना है मुझे, ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्या है संप्रयोग नय? संघ नय, संप्रयोग नय में हम लोग ने क्या देखा था? संप्रयोग नय में हमने देखा था
एक चैसिक, चैसिक का एसोसिएशन देखा था कि एक चैसिक कितने चित्तों के साथ संप्रयुक्त है। एक चैसिक कितने चित्त के साथ वो एसोसिएटेड हो रहा है, कि एक चैसिक की बात कर रही हूं मैं, तो मैंने बोला हस, चैसिक है हमारा सबचित्त साधारण चैसिक है। ये जो फर्स्ट चैसिक है कितने चित्तों के साथ, तो 89 या 121, इतने चित्त के साथ क्या है, संप्रयुक्त है, संप्रयोग हो रहा है, उसके साथ एसोसिएट हो रहा है। 89 चित्त जाग रहे हैं, कोई भी चित्त जाग रहा है, 121 कोई भी चित्त जाग रहा है, चाहे कामावचर भूमि, रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि, लोकोत्तर, और उसमें भी क्रिया चित्त हो, चाहे विपाक चित्त हो, कुशल चित्त हो, अकुशल चित्त हो, सभी चित्त के साथ ये फर्स्ट चैसिक जागेगा ही, एसोसिएट होगा ही, सहयोगी होगा ही, सहायक होगा ही। तो फर्स्ट, तो एक चैसिक कितने चित्तों से एसोसिएटेड, संघ नय में क्या देखते हैं हम लोग, एक चित्त के साथ कितने चैसिक एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट जो हम लोगों का चित्त है, लोभ, लोभ का चित्त होता है सौमनस सैगतम, दिठिगत संपित्तम, असंखारिकम। देखा था 19 चैसिक, 19 चैसिक, सोचिए इस एक चित्त के साथ इतने चैसिक जागेंगे ही। मान लीजिए सौमनस सैगतम, दिठिगत संपित्तम, असंखारिकम चित्त सोनालिका जागा, जागा, तो ये चैसिक जागेंगे। जिस आलंबन पे जागा, मान लो सोनाली मार्केट गई, सोनाली को एक बहुत सुंदर पर्स पसंद आ गया, ठीक है, बहुत महंगा वो पर्स है, सोनाली की नजर उस पे गई, तो तुरंत ये चित्त जाग गया। और ये चित्त तो जागा, किस पे जागा, आलंबन क्या हो गया मेरा, रूप, मैंने देखा किससे, चक्षु से देखा उस पर्स को, वो वस्तु हो गया। आलंबन क्या हो गया मेरा, रूप हो गया। और चित्त मेरा कौन सा जागा, सौम मनस सहगतम, असंखारिकम, 19 चैत से का, फिर मुझे होश है, और वो चित्त एक पल के लिए जागा, फिर समाप्त हो गया। तो उसी टाइम जैसे ही चित्त जागा, उतने ही 19 चैतिक उसके साथ जागे, और उतने ही 19 चैतिक जैसे ही चित्त समाप्त हुआ, ये खत्म हो गया, इसके साथ अराइज हुआ। और एक उत्पाद निरोधाचा, एक आलंबन वस्तु का, एक उत्पाद, एक ही उत्पाद एक साथ ही उत्पन्न हो रहे और एक साथ ही समाप्त हो रहे। एक उत्पाद निरोधाचा, उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, निरोध होना मतलब नष्ट हो जाना, ठीक है, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ। एक उत्पाद निरोधाचा, एक आलंबन वस्तु का, एक ही आलंबन है और एक ही वस्तु, वस्तु है जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वस्तु जो यहाँ पे होगा प्लेस, ठीक है, तो आलंबन क्या हो गया, रूप हो गया। एक उत्पाद निरोधाचा, एक आलंबन हो, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक चैसिक, एक सिंगल, जैसे फर्स्ट चैसिक की कितने चित्तों से एसोसिएटेड है, उसको हम कहते हैं संपयोग नय। संघ नय में क्या है कि एक चित्त के साथ कितने चैसिक एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हम लोग, जब हमारा संपयोग नय क्लियर होगा, तो हमारा संघ नय अपने आप क्लियर हो जाएगा। संपयोग नय में क्या देख रहे हैं, एक चित्त, तो मैंने बताया फर्स्ट, तो ये सबचित्त साधारण चैसिक है, तो इसका क्या नियम है कि अय्य सम्मान चैसिक में सबचित्त साधारण चैसिक ही नियम कहते हैं कि सब, मतलब सभी चित्तों के साथ ये एसोसिएटेड होंगे। तो फर्स्ट जो है, जब तक कि ये नहीं होगा, तो बाकी की प्रोसीजर कैसे होगी। फर्स्ट, जैसे आप मेरे शब्द को सुन रहे थे, ये फर्स्ट हो रहा है, ये फिजिकल कांटेक्ट नहीं, ये मेंटल कांटेक्ट है। मैंने बोर्ड को टच किया, ये मेरा फिजिकल कांटेक्ट है। आप कैमरे से आप अपनी चक्षु से रूप को देख रहे हो, ये मेंटल कांटेक्ट है। आप मेरे शब्दों को सुन रहे हो, ये भी मेंटल कांटेक्ट है। आपको देख नहीं सकते, पर ये फंस तो हो रहा है ना, ये फंस, ये क्रिया चल रही है। आप अभी बैठे, आपको किसी चीज की स्मेल आ रही है, फंस हुआ। तो ये चीजें क्या है, ये मेंटल कांटेक्ट है। तो फंस ये हो ही रहा है कंटिन्यूस, और जब जब चित्त जाग रहा है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो रही है। तो फंस, फंस चैसिक है, और कितने चित्त के साथ एसोसिएटेड है, 89 या 121 चित्त के साथ जाएगा। तो जब हम जब साधना करते हैं, तो ये हमें रियलाइज होना चाहिए। संघ ने एक चित्त जागा, तो अब एक चित्त जागा, तो ये होश होना चाहिए। अच्छा, सोम मन सह गतंग दिठिगत, मैंने जो अभी हमने एक ही चित्त को जाना है, डिटेल में इसको पढ़े थे। सोम मन सह गतंग दिठिगत संप्रीतंग असंखारिकं चित्त जागा। तो
कितने चैसिक इसके साथ एसोसिएटेड होंगे ही। अब आपको गाथा समझ में क्यों वहां पे बोले एक उत्पाद निरोधाचा एक आलंबन वस्तु का। तो एक उत्पाद निरोधाचा चित्त के साथ उत्पन्न हो रहे, चित्त के साथ समाप्त, चित्त जिस आलंबन पे जाएगा और जिस वस्तु पे जाएगा उसी आलंबन पे चैसिक भी जागेंगे, उसी आलंबन और वही उनका वस्तु प्लेस होगा। क्लियर हुआ? संप्रयोग नय और संघ नय। संप्रयोग नय में एक चैसिक के साथ एक चैसिक कितने चित्तों से एसोसिएटेड है, और संघ नय में क्या होगा कि हम क्या देख रहे हैं कि एक चित्त के साथ कितने चैसिक एसोसिएटेड है। तो साधना करें तो आप देख लीजिए, साधना में कोशिश कीजिए कि क्या है। यही तथागत की शिक्षा है, इतना डिटेल में कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये है कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल ऑफ द अभिधम, मैंने आप लोगों को शेयर किया है। आइए समान चैसिक, ठीक है, एथिकल वेरिएबल फैक्टर 7 है, एनालिसिस। तो यहाँ पे आइए सब चित्त साधारण, ये संप्रयोग नय है। ये गाथा किसकी है? संप्रयोग नय की। सब चित्त साधारणता वो सत्य इमे चेतसिका सब्बेसु पी एकुन उति चित्तोपादेशु लभंती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करे, सब चित्त साधारण जो चैसिक है, सब्बेसु पी एकुनवंती एकन नवुति, ठीक है, एकन नवुति मतलब एक माइनस कीजिए किससे से, 89 में, ठीक है, 90 में से, 90 में से एक माइनस के, उन मतलब होता है माइनस करना। तो 89 चित्तों के साथ चित्तुपादेशु मतलब चित्त और उत्पाद हो रहा है, ठीक है, चित्तुपादेशु लभंती जाता है। तो 89, तो सब चित्त साधारण चैसिक, ये क्या है? संप्रयोग नय, बार बार आपको कह रही हूँ संप्रयोग नय की गाथा है ये। क्या हो रहा है ये कि जो सब चित्त साधारण चैसिक है वो क्या हो रहा है कि जितने सभ्य सूपी कितनी है, 89 जो हमारे चित्त है उसके साथ एसोसिएटेड होंगे, उसके साथ संपृक्त तो होंगे, ठीक है। उसके साथ ही अब पकिन नहीं केसु, पकिन न केसु मतलब अब पर्टिकुलर आ गया। अब सर्वचित्त साधारण चैसी का मीनिंग क्या है कि सभी के साथ एसोसिएटेड है, बट जब पकी नेसु की बात है तो पर्टिकुलर चित्त के साथ। तो वीतको ताओ द्विपंच वियान वज्जितेषु कामावचर चित्तेषु च एव एकादशसु पठमं झाना चित्तेषु चाति पंचपय्या चित्तेषु उपजन्ति। तो वीतक का क्या बोल रहा है ये, जो वीतक है किस चैसिक है हमारा, पकीनक का जो हम लोग को कितने चैसिक है, 6 चैसिक है ना, तो पकीनक जो है द्विपंच वियान चित्त माइनस कर दीजिए। क्या बोल रहा है? वज्जितेषु, तो किसके साथ ही वज्जित हो रहा है? द्विपंच वियान जो चित्त है किसका, काम वचर भूमि का। तो 10 हमारे द्विपंच वियान चित्त है, तो अकुशल और कुशल के विपाक जो चित्त है, अहेतुक अकुशल विपाक चित्त से, ठीक है, 7 है। अकुशल अहेतुक कुशल विपाक चित्त कितने हमारे? 8 है, तो उसमें से द्विपंच वियान, तो 5 चित्त माइनस हो गए तो 10 हो गए वज्जितेषु, किसमें से? कामावचर चित्त में से हम लोगों को माइनस करना है। तो 54 में से -10 करेंगे तो 44 होगा। और एकादशसु पठमं झानम चित्तेषु, तो एकादशसु और 11, एक दशसु 11 प्रथम ध्यान के जब हम चित्त लेंगे तो 44 प्लस 11 कितना हो रहा है हमारा? 55। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को डिटेल में ये बताया था। तो इतने चित्त के साथ, ठीक है, ये वितक एसोसिएटेड होगा। विचारापन तेसु चा एकादशु द्वितीय ध्यान चित्तेषु चाति छत्ताड़ीसो चित्तेषु झायती। तो विचार जो है 11 चित्त द्वितीय ध्यान चित्त के कर दिए। जो द्वितीय ध्यान चित्त होता है क्या होता है? विचार पीति सुख एकता सहितम द्वितीय ध्यान, तो उसके साथ ये एसोसिएटेड होगा, तो 66 हो जाएंगे। ये जो है संप्रयोग नय की गाथा है। ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें संघ नय समझ में आना चाहिए। तो देखिए जस्सी का फ्लो चार्ट, संघ नय हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो मैंने गाथा बताया, अभी आपने जो गाथा देखी है किसकी थी? ये जो गाथा आई थी आपकी संप्रयोग नय की। हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? संघ नय पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संघ नय। फिर से फ्लो चार्ट पे आइए। अब ये बुक में देखेंगे ना, यहाँ पे लोकोत्तर चित्त से स्टार्ट किया गया है। क्या? संघ नय को मैं अकुशल कामावचर के जो अकुशल चित्त है उससे स्टार्ट करी, हैंडबुक ऑफ द अभिधम में उसी से स्टार्ट किया है। ये समान चैसिक, 13 अकुशल चैसिक,
14 शोभन चैसिक 25। आइए समान चैसिक को डिवाइड कीजिए दो पार्ट में। तो अभी जो आपने गाथा पढ़ी थी, सब बचे थे साधारण चैसिक। पाली में जो नाम दिए गए ना चैसिको के, वो उसकी क्वालिटी को बताते, वो ये नाम ही सब चीज डिफाइन कर देते, पूरी डेफिनेशन को डिफाइन करे। सब बचे थे साधारण चैसिक। कितने हैं हम लोगों के ये? 7। पकीनक पर्टिकुलर चैसिक, ये कितने हैं हमारे? 6। अकुशल चैसिक, इसमें भी सब्बा कुशला। कितने हैं चैसिक की? 4 है। और पकीनक कितने हो जाएंगे इसमें? 10। इसमें है ये शोभन साधारण चैसिक 19 है। वीरती 3 है। अपमैया 2 है। और पय्येंद्री या अमोह 1 है। तो ये फ्लो चार्ट है हमारा। आइए समान चैसिक, अब हम चित्त कौन सा देख रहे हैं? संघ ने स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम चित्त कौन सा ले रहे हैं? फर्स्ट चित्त, अकुशल चित्त, लोभ मूल चित्त फर्स्ट। कामावचर भूमिका, कामावचर चित्त भूमिका, कौन सा चित्त? लोभ मूल का। लोभ मूल चित्त कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। तो उसमें से फर्स्ट जो चित्त है वो क्या है? सौमनस सहगतम दिठिगत संपयुक्तम असंखारिकम। ये हमारा पहला चित्त है। सौमनस सहगतम दिठिगत संपयुक्तम असंखारिकम, ये हमारा पहला चित्त है। कामावचर चित्त भूमि में अकुशल चित्त जो लोभ मूल चित्त है। तो इसका हम संघ ने डिटेल में देखेंगे। आज आप लोग को डिटेल में इसके बाद में डायरेक्ट डायरेक्ट लिख के जाऊंगी। ये आपको क्लियर हुआ? ये फर्स्ट हमारा चित्त है। क्या क्या करेक्टरिस्टिक है चैसिको के? नाम जो बताते हैं, अन्य समान चैसिक, इसका मीनिंग क्या है? अन्य मतलब अदर्स या अन्य। समान है या कॉमन है? क्या कॉमन है? मेंटल फैक्टर। अन्य समान चैसिक, तो ये जो क्या है? कॉमन है। किसके साथ? सभी अन्य जो चैसिक है, अन्य जो चित्त है उनके साथ कॉमन है। तो क्या है वो अकुशल चित्त भी हो सकता है, कुशल चित्त भी हो सकता है, विपाक चित्त भी हो सकता है, क्रिया चित्त भी हो सकता है, अहेतुक भी हो सकता है, हेतुक भी हो सकता है। तो कुशल अकुशल चित्त को रहे तो कुशल अन्य हो गया, अकुशल रहे तो कुशल रहे तो अकुशल अन्य हो गया। तो अन्य समान चित्त अन्य चित्तों के साथ ये क्या है? कॉमन है। ये चैसिक कॉमन है, इनके साथ अराइज होंगे। तो अन्य समान है चैसिक, अकुशल कुशल विपाक क्रिया हेतुक हेतुक चित्त, तो इनके साथ ये एसोसिएट हो सकता है। इसका मीनिंग है अन्य समान चैसिक, इतने चित्त के साथ, ये चित्तों के साथ ये एसोसिएट होता है। हमारा चित्त क्या है? अकुशल है। सौमनस सहगतम दिठ्ठिगत संपितंग असंखारिकं, ये चित्त का नाम है। सौमनस सहगतम, सौमनस का मीनिंग क्या है? कि सौमनस फीलिंग है, प्लीजेंट स्टेट ऑफ योर माइंड, आपका जो मानसिक सुख है। देखिए यहाँ पे आपका सुख जो है मानसिक है। मान लीजिए आप बहुत परेशानी में है, ठीक है, आपका कुछ पैसा लॉस्ट हो गया। मान लीजिए आपका 40,000 रुपये लॉस्ट हो गया। आप मानसिक दुख है ना आपको, और सडनली आपको पता चलता आपकी 50 लाख की लॉटरी लग गई। वो दुख गया, एकदम खुशी की लहर उठी। बॉडी में खुशी नहीं हुई, वो मेंटल सुख था। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, तो ये मेंटल है। सौ मनस सहेगता, इसको देख के सौ मनस फीलिंग, आपका मानसिक सुख। जैसे होता है कई बार दुखी रहते हो पर कोई खुशी की खबर आती है तो एकदम माइंड चेंज हो जाता है, मन खुश हो जाता है। तो स्टेट ऑफ माइंड, तो आपका यहाँ पे मानसिक सुख है।
सौमनस्सहगतम, बॉडीली सुख नहीं बोल रही, मानसिक सुख। तो सौमनस्सहगतम एसोसिएटेड है, ठीक है। सौमनस्सहगतम तो मानसिक सुख है, किसके साथ है? दिट्ठिगत संपृक्तम। तो दिट्ठी क्या है? रॉन्ग व्यू है। कर्म और उसके फल, उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि कर्म होता है उसका फल होता है पुनर्जन्म, इस पर आप बिलीव नहीं करेंगे। तो ये दिट्ठिगत एसोसिएटेड है किसी, है आपकी दिट्ठी है, रॉन्ग व्यू है। असंखारिक, असंखारिक मीनिंग बताया कि आप खुद से ये काम करेंगे, कोई आपको प्रेरित नहीं करेगा, कोई आपको बोलेगा नहीं आपको ये करना है, या किसी को देख के आप प्रेरित नहीं होंगे, आप खुद से करेंगे, तो असंखारिक अंक है। ये क्या है? असंखारिक अंक। सौमनस्सहगतम दिट्ठिगत संप्रयुक्तम असंखारिकम, ये चित्त है। तो अकुशल चित्त है। पहला कंडीशन देखिए फुलफिल हो रहा है, अन्य समान चैसिक। तो इसका मीनिंग है कि अकुशल, कुशल, विपाक, क्रिया, अहेतुक, हेतुक सभी चित्तों के साथ ये एसोसिएटेड है, तो ये 13 चैसिक आएंगे, इसके साथ ये 13 चैसिक एसोसिएटेड होंगे। अभी हमको नहीं पता, पर ये क्राइटेरिया इसने फुलफिल किया है ना, कि हाँ अन्य समान चैसिक में कौन कौन से आएंगे ये हमें नहीं पता। तो अभी हम जो है 13 को मोटा मोटा लेके चल रहे हैं। अब कौन सा चित्त है? अकुशल चैसिक, अकुशल चित्त है तो अकुशल चैसिक आएंगे, ठीक है। अकुशल क्या नियम है? अकुशल चैसिक का क्या नियम है? सिर्फ अकुशल चित्तों के साथ एसोसिएटेड होगा, सिर्फ अकुशल चित्त के साथ। ये समान चैसिक क्या है? आप देख रहे हैं अकुशल, कुशल, विपाक, क्रिया, अहेतुक चित्तों के साथ एसोसिएटेड है। बट अकुशल चैसिक का क्या नियम है? सिर्फ अकुशल चित्त के साथ। किसके साथ एसोसिएटेड हो रहा है? सिर्फ अकुशल चित्त के साथ। तो अब ये अकुशल चित्त है तो जाहिर सी बात है इस 14 को भी हम लेंगे, इस 14 को भी हम लोग लेंगे। तो टोटल कितने? 27 हो रहे हैं। तो अब इस 27 में से भी हमको देखने इस चित्त के साथ कितने चैसिक एसोसिएटेड हो। आपको समझ में अन्य समान चैसिक, ठीक है। अन्य समान तो हम लोग क्या देख रहे हैं? संघ नहीं देख रहे कि एक चित्त के साथ संघ में, मतलब चैसिक क्या है? संघ में आ रहा है ना, एक अकेला चैसिक नहीं आ रहा, इसलिए इसका नाम संघ दिया, संघ है। तो एक चित्त के साथ कितने चैसिक आ रहे हैं? एक साथ आ रहे हैं। तो अन्य समान चैसिक, अकुशल चैसिक, तो अकुशल चैसिक हमारे 14। तो अभी इनको लेना है। शोभन चैसिक, इसका क्या, इसका नियम क्या है? तो ये सिर्फ शोभन चित्तों के साथ, ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस के साथ। तो शोभन चित्त जो है 24, कामोवचर भूमि के, रूपोवचर भूमि के 50, अरूपोवचर भूमि के 12, और लोकोत्तर चित्त हमारे 8 या 40, सिर्फ इतने चित्तों के साथ एसोसिएटेड है। तो अभी हमें शोभन चैसिक का तो कोई काम ही नहीं है, तो शोभन चैसिक को हम नहीं लेंगे, इसको आप हटा देंगे, इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। हमारा चित्त का नाम क्या है? चित्त का नाम है सौमनस्सहगतम दिट्ठिगत संप्रीतम असंखारिकम। तो ये क्या है? हमारा अकुशल चित्त है। अब टोटल 27 चैसिक हो गए, तो अब टोटल 27 में से एक चित्त के साथ कितने चैसिक एसोसिएटेड होंगे? अब इसमें से हमको देखना है कि 27 में से कितने चैसिक एसोसिएटेड होता है। तो इसे देखेंगे अब। सौमनस्स सहगतम दिट्ठी गत संपयुक्तम असंखारिकं। क्या देख रहे हैं हम लोग? संघ नहीं देख रहे हैं ना, संघ नहीं, नियम नहीं। एक चित्त के साथ कितने चैसिक संघ में आ रहे हैं ना, अकेला अकेला चैसिक तो नहीं आ रहा, एक साथ आ रहे हैं। तो पहला जो 13 है अन्य समान चैसिक, अन्य समान चैसिक हमारे कितने हैं? 13 है। सब चित्त साधारण चैसिक, और पकीनक, पकीनक का मतलब है पर्टिकुलर, हर चित्तों के साथ एसोसिएटेड नहीं है वो कुशल, अकुशल, विपाक, क्रिया चित्त के साथ एसोसिएटेड है, पर हर किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ये पूरे 89 चित्तों के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। तो ये है 7 और ये हमारा 6। तो सब चित्त साधारण चैसिक, अब इसकी डेफिनेशन क्या पढ़े थे आपने?
कि जितने भी संप्रयोग नय पे आइए। अब हमको संप्रयोग नय की जरूरत पड़ेगी। संप्रयोग नय क्या कह रहा है कि जितने भी संप्रयोग नय क्या कह रहे हैं कि जितने भी चित्त है 89 संप्रयोग नय कह रहा है कि सब चित्त साधारण जैसे सभी चित्तों के साथ, ठीक है, सभी चित्त सभी चित्त साधारण चैसिक सभी चित्तों मतलब 89 उसमें बोला है कि एक नुवसति, ठीक है, जो भी है 89 पाली में इतने चित्तों के साथ एसोसिएटेड है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ जागे गई। तो सौम मन सह गुतम गठन गत संतति सात जो चैसिक है, हस, वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, जीवित इंद्री और मनसिकार, ये सात जो है सब चित्त साधारण चैसिक है, तो ये इसके साथ जागेंगे ही। कर दो इसमें ऐड 7। अब पकीनक पे आते हैं। पकीनक पे आ रहे हैं ना, पकीनक। कितने हमारे 6। वितक, विचार, अधिमुख, वीर्य, पीति, छंद। ठीक है, वितक, विचार, अधिमुख, वीर, पीति, छंद। अब संप्रयोग नहीं की जरूरत पड़ेगी कि उसमें हम देखेंगे वितक की डेफिनेशन क्या थी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 55 चित्तों के साथ एसोसिएटेड है, तो 55 चित्त में तो क्या इसने बोला था कि क्या वर्जित किया था? कामावचर चित्त भूमि। तो उसने बोला था ना कामावचर चित्त भूमि से क्या वर्जित किया था उसने? द्विपंच वियाना, द्विपंच वियान चित्त को माइनस किया था, वर्जित कर दिया। तो वो कितने हैं? 10। तो 54 हमारे कामावचर चित्त है, -10 कीजिए तो 44। तो ये 44 में सौमन सहगतन चित्त तो आएगा ही ना, अकुशल चित्त। तो वितक इसके साथ जाएगा ही। कामावचर चित्त भूमि में क्या बोला हमने? द्विपंच वियान। द्विपंच वियान चित्त कौन सा है? उपेक्षा, सहगतम, चक्षु वियानम, अहेतुक। ये द्विपंच वियान जो ये नाम, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अहेतुक, अकुशल, विपाक चित्त। अहेतुक, कुशल, विपाक चित्त। उपेक्षा, सहगतम, चक्षु वियानम, उपेक्षा सहगतम, सोत वियानम, उपेक्षा सहगतम, घान वियानम, उपेक्षा सहगतम, जीवा वियानम। दुख सहगतम, दुख है यहाँ पे, बॉडीली पेन आपको जो होता है, जो आपको कांटा चुभ रहा है, आपको चोट लग रही है, खून निकल रहा है, जो भी आपको होता है, दुख सहगतम। ये बॉडीली जो आपको पेन हो रहा है, सर दर्द दे रहा है, जो भी हो रहा है, दुख सहगतम, काय वियाना। या आपने पास्ट में जो कर्म किए, ये हो सकता है कि लेटेस्ट जो आपने किए इस जीवन में, तो उसका वो विपाक है, ये क्या रिजल्ट है? रिजल्ट है ये। ठीक है, अहेतु के, इसका कोई हेतु नहीं है, कोई कॉज नहीं है, ये आपको फल दे रहा है। आपने पास में जो कर्म किया उसका ये फल, अकुशल कर्म जो आपने परफॉर्म किया, जो एक्शन आपने किया, जो पास में जो भी आपने कर्म किया, काय से, वाणी से, मन से, तो उसका ये रिजल्ट है। उपेक्षा सह गतंग चक्षु वियानंग, सोत वियानंग, घान वियानंग, जीव वियानंग, उपेक और दुख सह गतंग काय वियानंग। ये 5 चित्त हो गए। दूसरा जो है उपेक्षा सहगतम, सेम नाम रहेंगे।
चक्षु विज्ञानम, सोत विज्ञानम, उपेक्षा सहगतम सोत विज्ञानम, उपेक्षा सहगतम घान विज्ञानम, उपेक्षा सहगतम जीव विज्ञानम, और लास्ट जो है सुख सहगतम काय विज्ञानम। तो आपकी बॉडी में जो बॉडी, ये बॉडी से रिलेटेड है। दुख हो रहा है बॉडी में, जो सुख का अनुभव हो रहा है काया पे, जो आपको सुख का अनुभव हो रहा है, ये जो जो मैटर है, ये जो रूप है, ठीक है, इस पे सुख सहगतम का, ये सौमनस सहगतम किससे बिलोंग कर रहा है? मेंटल से, ये मानसिक है। और ये क्या है? बॉडीली, बॉडीली पेन, बॉडीली आपको सुख जो फील हो रहा है। तो ये जो पांच इसके, तो द्वि मतलब जोड़े में है ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा, पांच जोड़ा। तो द्विपंच, पांच वियानंग चित्त, तो ये टोटल 10 चित्त है। तो इनको हमने क्या किया? माइनस किया। इसमें से कामावचर चित्त भूमि से हमने इन चित्तों को माइनस किया 44, तो उसमें सौमनस सह गतम दिठिगतम पित्तम असंखारिकम चित्त है। तो ये आपको क्लियर हुआ? द्विपंच विज्ञानम बार बार आएगा, तो आप लोग उसको दिमाग में रखिएगा, द्विपंच विज्ञानम चित्त। तो वितक आएगा, वितक आएगा, विचार, विचारोपण तेसु चाव एक दससु द्वितीय ध्यानं चित्तेषु चापि छठ चत्तारिस छठति चित्तेषु जायते, ठीक है। विचार की भी क्या कंडीशन है? विचार में भी क्या हो रहा है? कामावचर चित्त भूमि के हम लोग कितने चित्त ले रहे हैं? 54। रूपावचर चित्त भूमि के हम लोग कितने ले रहे हैं? एक मिनट। पठम ध्यान के ये हो गए 11 चित्त, और द्वितीय ध्यान के कितने हो गए हैं? ये 11 चित्त, टोटल 66 है। अब पठम ध्यान के चित्त को समझिए। रूपोचर चित्त भूमि याद है बंदी जी, आप लोगों को बोलते हैं मैत्री करो तब को पठम ध्यान, वीतक विचार पीति सुख एकग्रता सहितम पठम ध्यान हो मेरा अधिष्ठान कीजिए। फिर द्वितीय ध्यान, विचार पीति सुख एकग्रता सहितम द्वितीय ध्यान। तो ये ध्यान के अंग है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपको जब आपका चित्त एकाग्र होने लगता है तो ये ध्यान के फैक्टर अपने आप आने लगते हैं। जैसे आप किसी बुक को पढ़ेंगे, जैसे आप मान लीजिए आपने डॉक्टरी में प्रवेश किया, अभी आप कोरे, आपको कुछ नहीं, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप ऑपरेशन करना सीखेंगे, आप सर्जरी करना सीखेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसको जानना सीखेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका स्किल डेवलप हो। तो इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं तो ये अंग है, तो वो भी नॉलेज के अंग आपको आ रहे हैं ना। आपने एमबीबीएस में लिया एडमिशन, आपको कुछ नहीं आता, तो कुछ नॉलेज नहीं है, अब आपको प्रैक्टिकली नॉलेज हो रहा है, प्रैक्टिकली अनुभव हो रहा है कि अच्छा इंजेक्शन कैसे लगाना है, प्रैक्टिस कर करके। तो अब जब ध्यान की बात आती है, ये आपको क्या हो गया, आप उसमें उसको बोलते कि आपको आने लगे। अब प्रैक्टिस कर करके आप इतने अच्छे हो गए हैं कि एक्सपीरियंस हो गया कि आप किसी को भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। तो ये क्वालिटीज है एक डॉक्टर की होने की क्वालिटी की। अच्छा डॉक्टर किसको कहेंगे? जो अच्छे से सर्जरी करे, अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। तो ये जब अच्छी क्वालिटी की, जो अच्छे डॉक्टर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरीके से होगा, तो वो है। इसी तरह जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के जो अंग होते हैं, जो आप किसी चीज को ज्ञान प्राप्त करते, तो क्या आपको मिल रहा है? ज्ञान प्राप्त करते जा रहे, जैसे मेडिटेशन हम कर रहे हैं, आनापान कर रहे हैं, बुद्धानुसति जो भी कर्म स्थान कर रहे हैं, जैसे जैसे आपका चित्त एकाग्र होगा, तो आनापान करेंगे, मैत्री भावना करेंगे, तो आपका चित्त एकाग्र होता जाएगा। तो ध्यान के अंग आपको अपने आप फील करेंगे, वितक विचार प्रीति सुख एकाग्रता, इसको ध्यान के अंग कहते हैं। ये फैक्टर्स है ध्यान के। ध्यानांग क्या है? ये ध्यान के अंग ध्यानांग कहते हैं। तो रूपावचर भूमि के और लोकोत्तर चित्त भूमि और रूपावचर चित्त भूमि, तीन इसके आठ, ये तीन इसके, ये आठ, ये आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने कैसे लिया है। रूपावचर कुशल चित्त एक, रूपावचर विपाक चित्त एक, रूपावचर क्रिया चित्त एक, तीन हो गया। अब इसी तरह से हम लोग किसमें, श्रोतापति मग्ग का एक, सग्दागामी मग्ग का एक, अनागामी मग्ग का एक, अर्हत मग्ग का एक। अब श्रोतापति फल का एक, सग्दागामी मग्ग फल का एक, अनागामी मग्ग का फल का एक, और अर्हत फल का एक। इसी तरह से यार तो टोटल 66, ठीक है, टोटल 66 और ये 55। तो इतने, तो इसमें जो है 54 में से हम सिर्फ द्विपंच विज्ञान को माइनस कर रहे हैं ना, तो 44 चित्त ले रहे हैं हम लोग। तो 44 चित्त, ठीक है, तो 44 चित्त में
सौमनस्सह गतम वित्थिगत संप्रीतम असंखारिकं चित्त आ रहा है ना, तो हमारा क्या होगा, विचार भी होगा। आपको क्लियर हुआ? इसलिए संप्रयोग नय बहुत जरूरी होता है। संप्रयोग नय पढ़ना डिटेल में, ताकि संप्रयोग नय से हमारा संग नय हो जाता है। कि संप्रयोग में नय में क्या हो रहा है कि संप्रयुक्त हो रहा है, एक चैस्टिक कितने चित्तों के साथ एसोसिएटेड, और संघ में हम क्या दे रहे हैं कि एक साथ संघ के साथ आ रहे, संघ मतलब समूह, समूह में आ रहे, एक साथ आ रहे हैं चैस्टिक। तो सौमनस्सह गतम द्वितीयक संप्रीतम असंखारिकम, तो वितक विचार। अब अधिमुख पे आते हैं। अधिमुखो द्विपंचवीयान विचिकित्सा वर्जितेषु चित्तेषु, ठीक है। अधिमुख में क्या बोल रहा है वो, द्विपंचवीयान, द्विपंचवीयान, द्विपंचवीयान विचिकित्सा वर्जितेषु, वर्जित कर रहे हैं। द्विपंचवीयान, हम क्या कर रहे हैं, इनको वर्जित कर रहे हैं। द्विपंचवीयान आपको मैंने अभी बताया, 10 चित्त हो गए। विचिकित्सा कौन सा चित्त है, मोह मूल का चित्त है, उपेक्षा सहगतम विचिकित्सा, मोह मूल का चित्त है ये, मोह मूल चित्त है ये, विचिकित्सा। तो टोटल 11 चित्त को हम माइनस कर देंगे। तो 89 में से अब 11 माइनस करेंगे तो 78। इन 78 में सोमनस सहगतम का संपितम चित्त एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये होगा। अधिमोक्ष का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, कि आपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कर लिया कि हाँ मुझे करना ही है, डिसाइड कर लिया। विचिकित्सा क्या है, डाउट है। आपको क्या हो रहा है, डाउट होंगे, कंफ्यूज होंगे, करना है कि नहीं करना है। अधिमुख बोल रहा है कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, डिटरमाइन कर लिया कि मुझे करना ही है, चाहे कुशल कर्म हो चाहे अकुशल कर्म हो, परफॉर्म करेगा। ठीक। तो द्विपंच वियान विचिकित्सा वज्जितेस्तु, तो क्या होगा, एक मोह मूल विचिकित्सा है ना, तो विचिकित्सा क्या बोल रहा है, डाउट है आपको, डाउट कर रहे हैं आप। तो जहां डाउट है वो अधिमुख के साथ कैसे जाएगा, वो ये जैसे कैसे जाएगा। तो विचिकित्सा चित्त जो है, मोह मूल चित्त, उसके साथ नहीं जाएंगे। और द्विपंच विज्ञान चित्त क्योंकि विपाक चित्त है, ठीक है, वो क्या है, विपाक चित्त है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं। तो इसको हमने माइनस कर दिया। तो 78 चित्त के साथ एसोसिएटेड है, तो अधिमुख, विचार और वितक, ये तीनों एसोसिएटेड है। इतना आप लोग को क्लियर हुआ कि ये तीनों भी जाएंगे। अब इसके बाद आता है वीर्य। वीर्य क्या है, पंचद्वार वज्जन द्विपंच वियान संपटिचन संतीरन वज्जितेषु। पंचद्वार वज्जन कौन सा चित्त है, ये क्रिया चित्त है, अहेतु क्रिया चित्त है। उपेक्षा सह गदन पंचद्वार वज्जन अहेतु क्रिया चित्त है। जब हम लोग ने देखे थे 17 माइंड मूवमेंट्स, जब हमने देखे थे पंचद्वार वज्जन को देखे थे हमने, जो एक एप्पल के एग्जाम के थ्रू मैंने आपको, मैंगो के एग्जाम के थ्रू आपको समझाया था कि आपकी जो 5 जो इंद्रिय क्या हो जाती है, जो पंच द्वार वज्जन पे खटपट होती है, पंच मतलब 5 द्वारों पे, ये जो डोर्स दिख रहा है, इंद्रिया जो सेंसेस है, उसकी तरफ आपका माइंड अट्रैक्ट हो जाता है, आप उसकी तरफ एडवर्ट करता है, ठीक है, चला जाता है, टेंशन ले लेता है। तो पंच द्वार वज्जन, इसको नहीं लेंगे, पंच द्वार वज्जन चित्त नहीं होगा, द्विपंच वियानम नहीं होगा, द्विपंच वियाना। और संपटीक्षण क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और संतीरण चित्त क्या है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो इन चित्तों के साथ, सॉरी, वीर्य, ये वीर्य का है ना, पंचद्वार वज्जन द्विपंचवीयान संपटीक्षण संतीरण, तो इतने चित्तों के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। टोटली 16 चित्त हो रहे हैं, मैं काउंटिंग क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, 16 है। ये माइनस, तो माइनस कर दीजिए, तो टोटल कितने हमारे 73 चित्त, टोटल 73 चित्त से एसोसिएटेड है। तो इसमें सौमनस सहगतम व्यक्तिगत संपितम असंखारिकम चित्त है, तो ये वीर चैस्टिक है, सौमनस सहगतम व्यक्तिगत संपितम असंखारिकम चित्त के साथ एसोसिएटेड होगा। सौमनस सहगतम व्यक्तिगत संपितम असंखारिकम, तो पीति, पीति दो मनस उपेक्षा काय वियनम चतुर्थ झानम वज्जितेषु। पीति का क्या बोल रहा है, पीति की क्या डेफिनेशन है, पीति दो मनस उपेक्षा काय वियानम
चतुर्थ ध्यानम वर्जितेषु। वर्जितेषु क्या बोल रहा है? जाहिर से अब नाम ही पीती है। पीती मतलब प्लीजेंट, आपको खुशी होगी ना। जब मेंटल स्टेट आपका खुश है तो कहीं ना कहीं पीती है, ये हमने पीती को पढ़ा था हमने। तो पीती तो होगी, आग बंद करके सौमनस के साथ तो पीती को लेना है, बट फिर भी दो मनस चित्त होगा। दो दो मनस क्या है? दो मूल, दो जो दो क्षेत्र, दो मनस सहगतम पटिक संपितंग आसंखारिकं संखारिकं, उसके साथ नहीं जाएगा। उपेक्षा के साथ नहीं जाएगा। काय वियानंग, काय सुख सहगतम और दुख सहगतम काय वियानंग के साथ ये चित्त नहीं जाएगा। चतुर्थ ध्यान चित्त, चतुर्थ जो ध्यान के चित्त है, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान तक हम लेंगे। चतुर्थ ध्यान को भी हम लोग नहीं ले रहे। क्या कर रहे हैं? उसको वर्जित कर रहे हैं। तो वो वर्जितेषु है। तो उतने चित्तों के साथ ये एसोसिएट नहीं था, पर सोमनस है तो पीती है, तो पीती भी एसोसिएटेड होगी। नेक्स्ट जो है छंद। देखिए संप्रयोग, संप्रयोग नहीं कि मैं गाथा पढ़ते जा रही हूँ और उसके साथ आप लोगों को लिंक करके संगनय बता रही हूँ। अहेतुक मोह मूला वर्जितेषु छंद। ये आपकी विश होती है, ठीक है? आप विश करते हैं, डिजायर करते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, करना है, करने की इच्छा, उसको कहते हैं छंद। अहेतुक मोह मूल वर्जितेषु। अहेतुक चित्त हमारे कितने हैं? 18 है। मोह मूल चित्त कितने हमारे? 2 है। टोटल 20 है। हमारा चित्त तो सोमनस है, कहते हैं इसमें भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना मोह मूल में, तो ये लोभ मूल चित्त है, तो ये भी आएगा। तो वितक विचार अधिमोख वीर्य पीति छंद, तो ये 6 है। तो टोटल 13। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, आइए सम्मान चैसिक हम ले रहे हैं। इसकी दो कैटेगरी है ना, सब चित्त साधारण। सब चित्त साधारण को तो आंख बंद करके लेना है हर चित्त के साथ। सब चित्त साधारण चैसिक, तो ये कितने चित्त के साथ? पूरे ये 7 आएंगे। और दूसरा जो है पकीनक, ये भी कितने आएंगे? 6 आएंगे। तो टोटल 13 हमारे चैसिक ये एसोसिएटेड है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब आता है अकुशल। अकुशल चैसिक, अकुशल चैसिक। अकुशल चैसिक के दो कैटेगरी है। इसमें भी सब्बा कुशला, सब मतलब सभी, संधि हुई है। सब्बा अकुशला मतलब सभी अकुशल। सब्बा कुशला साधारण चैसिक कॉमन है जो। और फिर पकीनक। तो इसमें क्या है हम लोगों का? मोह, अहिरिक, अनुतप्तप और उद्धच्च। और इसमें क्या है? फर्स्ट लोभ, दिट्ठी, मान। 14 जो है दोष, इस, मच्छरिये, कुकुच, फिर जो है थिन, मिद्ध, और लास्ट जो है विचिकित्सा। तो मैंने आपको बोला था पेयर बनाइए आप लोग। हम लोग ने इनकी गाथाएं पढ़ी है ना, गाथाएं पढ़ी है कि किसके साथ क्या होता है। लोभ दिट्ठीमान का एक पेयर बनेगा। दोष इस मच्छरी कुकुच का एक। तो ये दोष मूल चित्त के साथ जाता है, ये लोभ ये हमने संपयोग नय में देखा है। ये हमने कहाँ से देखा है? संपयोग नय में हम लोग ने देखा है। देखिए अकुशलेशु पन्न मोह अहिरिकं अनुतप्तपं उद्धच चाति चत्तारों में चैतसिका सब्बा कुशला साधारण नामा सबेपि द्वादश अकुशला लभंति। क्या ये डेफिनेशन इसकी कह रही कि 12 अकुशल चित्तों के साथ एसोसिएटेड है। तो जाहिर सी बात है लोभ मूल चित्त हमारा है, और ये जो चैसी के 12 अकुशल चित्तों के साथ एसोसिएटेड है। क्या बोल रहा है? अकुशलेशु पन्न मोहो अहिरिकं अनुतप्तपं उद्धचं चाति चत्तारों में चैसिका सब्बा कुशला साधारण नामा सब्बेसु पे द्वादश अकुशलेशु लभंती। मतलब पूरे 12 कुशल चित्तों के साथ जाएंगे। तो अब इसमें जो है हम लोग 4 जो है अकुशल चैसिक को भी हम लेंगे। अब आती है पकीनक की बारी। अब क्या आती है? पकीनक की बारी।
तो उसमें भी क्या है, लोभ दिट्ठी मान से हमको मतलब इस इनसे भी हमें मतलब नहीं है, क्योंकि थिन मिद ससंखारिक अंक साथ या असंखारिक अंक के साथ जाता है। तो सब्बा कुशला साधारण चैसिक, तो मोह अहिरिक अनुतत्ता पर उदासी, क्योंकि ये आपको मैं डेफिनेशन किससे बता रही हूँ, संप्रयोग नए में ये डेफिनेशन है कि हमने देखा था ना कि सब कुशला साधारण चैसिक जो है कितने चित्तों के साथ एसोसिएटेड है। तो उन्होंने क्या बोला है, अकुशलेशुपन, जो अकुशल चित्त जो है मोह के साथ, जो क्या क्या है अकुशल चैसिक हम लोग मोह अहिरिकं अनुतप्तपं उद्धच चातु चत्तारों में चैसिका सब्बा कुशला साधारण चैस, इनका नाम ही सब्बा कुशला साधारण चैसिक। सब्बे सु पी द्वादश, सब्बे सु पी, तो द्वादश मतलब होता है 12, द्वादश होता है मतलब 12, तो 12 चित्तों के साथ ये लभंती अकुशलेशु लभंती, तो उसके साथ ये जाएंगे ही, उनके साथ एसोसिएटेड होंगे। तो सोमनस्याय गतंग दिट्ठि दशपिंग, अभी तक हमारे पास कितने चित्त आए हैं, 13 चित्त, सॉरी 13 चैसिका है। अब अकुशल चैसिक हमने 4 ये ले लिए हैं, 4 किसके, सब्बा कुशल साधारण चैसिक हम लोग ने 4 ले लिए। अब हम जो देखेंगे पकीनक में से कौन सा होगा, तो लोभ दिट्ठी मान, लोभ दिट्ठी मान, पकीनक लोभ को लेंगे, लोभ तो जाएगा ही ना, लोभ मूल चित्त है, लोभ मूल चित्त है। सोमनस्याय गतंग दिट्ठि का संप्रेतम, लोभ मूल चित्त है ना, तो ये तो जाएगा ही। तो ये एक लोभ का चैसिक हो गया, ये चैसिक है ना, लोभ का चैसिक है, तो ये तो एसोसिएटेड होगा। इसकी क्या डेफिनेशन है, ये 8 8 जो लोभ मूल चित्तों के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि लोभ का रूट इसका लोभ है, साथ संप्रयुक्त होगा। 8 लोभ मूल चित्त के साथ संप्रयुक्त होगा। तो 4 कौन कौन सा होगा, मोह अहिरिक अनुतप्ता पर उद्धच और लोभ। अब आता है दिट्ठी और मान। एक हम जानते हैं कि लोभ दिट्ठी एक साथ नहीं रह सकते, सेम पावर के जो शेर है एक गुफा में एक साथ नहीं रह सकते, इसी तरह दिट्ठी और मान एक साथ नहीं रह सकते। तो क्या है यहाँ पे, दिट्ठीगत संप्रयुक्तं चित्त, क्या है हमारा, दिट्ठीगत है, दिट्ठीगत विपरीतंग चित्त होता तो मान होता, तो क्या है दिट्ठीगत संप्रयुक्तंग, तो ये चैसिक दिट्ठी भी आ जाएगी। तो हो गया, तो टोटल हमारे 6 हो गए, और टोटल ये हमारे हो गए 19 चैसिक। समझ में आप लोगों को, ये 19 चैसिक है, 19 चैसिक इस संघ ने, संप्रयोग ने की गाथा से मैंने आपको समझाया, संप्रयोग ने की गाथा के थ्रू आप लोग को बताया कि किस तरह से संघ ने की। ये देखिए एक सिर्फ चित्त जागा, सौमनस्सय गतम दिट्ठि, तो धम्मानुपश्न जो आप लोग बोलते हैं, सौमनस्सय गतम दिट्ठि, चित्तानुपश्न, चित्त की अनुपश्न कर रहे, चित्त को जान रहे हैं। सौमनस्सय गतम दिट्ठि असंखारिक, से ये धम्मान जो भी धारण किया चित्त ने, तो ये चित्त जा अकुशल चित्त जागा, तो इसने इतने चैसिकों को धारण किया। तो 19 चैसिक, आई होप आपको अच्छी क्लास समझ में आई होगी। ये था आपका संघ ने, तो मुझे आप लोगों को डिटेल में समझाना था, लास्ट क्लास में आप लोगों को समझ में नहीं आया था, तो इसलिए मैंने और डिटेल में आप लोगों को संप्रयोग नय की गाथाओं के साथ संघ नय को समझाया। संघ नय की गाथा क्या है आपको बताती हूँ। अकुशलेषुपन लोभ मूलेषु ताव पठमे असंखारिके अन्य समानते रस चैसिका अकुशल साधन तत्तेरस लोभ दिट्टि सद्दिंग एकोनविंशति धम्मा संगं गच्छन्ति, संग गच्छन्ति। क्या बोल रहा है, अकुशलेषुपन लोभ मूलेषु ताव पठमे असंखारिकम, तो क्या बोल रहा है कि जो अकुशल चित्त का है, जो पहला जो चित्त क्या है असंखारिकम चित्त जो है, उसके साथ क्या जा रहा है, अन्य समान चैसिक 13, तो अन्य समान 13, तो 13 मतलब 13, अन्य समान 13। अकुशल साधारण चत्तारो चाहते, तो अकुशल चित्त के जो है सब्बा कुशला, सब्बा कुशला साधारण चैसिक 4, और लोभ दिट्ठी सद्धिंग, लोभ दिट्ठिंग सद्धिंग, और लोभ और दिट्ठी सद्धिंग 2 6, तो 13 और 6 हो गए 19, साथ ही साथ 13 से लोभ दिट्ठी, तो ये 13 और 6 ठीक है, और फिर 2, तो इतने क्या हो रहा है, एक विसति एक उन विसति धम्मा संगम गच्छति, तो ये जो है
19 चेस्टिक एसोसिएटेड हो रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लास समझ आया होगा। 13 और 4 कितने हो गए? 17। उन्होंने क्या बोला है? चत्तारो चाति सत तेरस, तो लोभ दिट्ठी सदिंग एक विंशति धम्म संघं गच्छति। तो 17 हो रहे हैं, फिर 17 के बाद वो कितने हो रहे हैं? 19 हो रहे हैं। तो ये थी आज की क्लास। सोम सैगतम दिट्ठी गतम पित्तम असंखारिका। अभी एक चित्त हम लोग ने लिया है, अकुशल चित्त। नेक्स्ट क्लास में अब आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, ताकि आपको कंसेप्ट समझाना था मुझे लास्ट क्लास में समझ में आया। तो एक चित्त के साथ कितने चैसिक आ रहे हैं, समूह में आ रहे हैं, संघ में आ रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम है संघ है। और चैसिक लिए क्या प्रयोग किया है? शब्द उनने संप्रयोग ने। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा? किसी को कुछ समझ में आया? कुछ डाउट? चलिए, जो जो मैत्री ग्रहण करना चाहते हैं मैत्री ग्रहण करेंगे, जो जो मैत्री देना चाहते हैं मैत्री देंगे। आयु आरोग्य संपत्ति सुख संपत्ति में च ततो निर्वाण संपत्ति इमिना दे समिच्छतु इचितं पतितं गय्यं क्षिप्तमेव समिच्छतु सभ्ये पुरिन्तु चित्तसङ्कप्पौ चन्दोपनरसो यथा सभेषु चक्रवालेषु यक्खादेवाच ब्राह्मण यं कदं पुयं सर्वसम्पत्ति साधकं सबलम् अनुमोदयित्वा समगासासु निरता प्रमादरहिता होन्तु आरकासु विशेषतो पुण्यभागमितं चय्यं सुमन्ददामकारितम् अनुमोदन्तो तं सोऽपि निदेनितातु सकिके सबे सत्ता सुखी होदो सबे होदो सखी मीरो सबे बदरारि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमा मा किञ्चिपापमागमा सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा साचेतपर्योदपनम् एतं बुद्धानां चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के विधम की क्लास में जुड़ने के लिए। आप सभी को शुभ रात्रि, धम्म रात्रि। आज का सेशन यहीं एंड होता है।